जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं समाकलन की। समाकलन में पार्ट 1 को देख रहे थे हम लोग और पार्ट 1 के ही कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चन बच गए थे जिस पर आज हम विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि पार्ट 1 में जो भी हम क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, पार्ट 1 टाइप का जो भी क्वेश्चन हम देख रहे थे, एक टाइप 1 कह सकते हैं इसको आप। टाइप 1 में हम जो भी क्वेश्चन देख रहे थे उसका टाइप हम आपको बता दिए थे कि सबसे पहली चीज कि जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो सीधे सीधे फार्मूला पर आधारित होगा, जो आपको फार्मूला बता दिया गया, यानी सीधे फार्मूला पर आधारित होगा। दूसरी बात कि वो हमेशा जोड़ और घटाव में होगा, हमेशा जोड़ और घटाव में होगा और सीधे सीधे फार्मूला पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका होगा 4 इंटीग्रेशन है, माना I बराबर 4 इंटू ई के पावर में 3x, 4 इंटू ई के पावर में 3x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है, 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए कि यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जोड़ और घटाव में है, नहीं कांस्टेंट है, ई के पावर 3x है प्लस 1 है, यानी जोड़ और घटाव में है, साधारण है। तो आपको सबसे पहले अलग अलग करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ई के पावर 3x इंटू में dx और प्लस 1 dx लिखिए या सीधे dx लिखिए। आपको बताया गया है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर छोड़ देंगे और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, फंक्शन आपका है ई के पावर 3x इंटू dx और प्लस सीधे dx। देखिएगा 4 इंटू, देखिए ई के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ज्यों का त्यों, क्या होता है, ज्यों का त्यों, माने जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है। लेकिन याद रखना है एक चीज कि यदि उसके पावर में x के साथ कोई भी कांस्टेंट आता है, यदि उसके पावर में x के साथ कोई भी कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को बटा में उतार देना है। फिर से बात को समझिएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, अर्थात ज्यों का त्यों होगा। लेकिन पावर में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बटा में उतार देना है, बस इतना ही इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा, e के पावर में 3x, चूंकि e के पावर 3x है तो उसका इंटीग्रेशन e के पावर 3x। ध्यान से देखिएगा, x के साथ यदि देखा जाए तो कांस्टेंट के रूप में कितना है, 3, तो जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में लिखना है, प्लस सीधे dx है तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस c, यानी आंसर हो जाएगा आपका 4/3 इंटू ई के पावर 3x प्लस x प्लस c। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। हाँ, अब कुछ सवाल आपका जो है यहां देखिएगा, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x इंटू dx, ठीक है, sin x प्लस cos x इंटू dx। साधारण सा सवाल है, जोड़ और घटाव में है, और ये भी आप देख रहे होंगे कि वैसा फंक्शन यहां लिखा हुआ है जिसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन संभव है, यानी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका है। इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे कि अलग अलग कर लीजिएगा। तो sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। देखिएगा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x अब प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x अब प्लस क्या हो जाएगा c। हाँ, थोड़ा सा सदाने के लिए प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिख सकते हैं, तो आएगा sin x माइनस cos x प्लस c, sin x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, बहुत ही साधारण सा सवाल है जिसमें हम लोग टाइप 1 अभी देख रहे हैं और टाइप 1 प्रकार के सवाल को देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल का टाइप थोड़ा सा चेंज होते हुए आगे चलेगा, ठीक है, और हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
अच्छा, जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दिया जा रहा है ये टोटल के टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, टोटल के टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जैसे सवाल आपका है, माना I बराबर 2 - 3 sin x, अब बटा में क्या है cos स्क्वायर x इंटू dx। समझिएगा क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिए बाबू, 2 बटा में cos स्क्वायर x, अलग अलग कर रहे हैं। आपको बोले थे ना कि जब भाग के रूप में आ जाए तो आपको क्या करना है कि या तो बटा वाला से भाग दे लीजिए, लेकिन यदि बटा में अकेला रहे, अकेला कोई फंक्शन अकेला, तो आप क्या कीजिएगा कि उसको ऊपर वाले सभी फंक्शन के साथ अलग अलग कर दीजिएगा, आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही है कि 2 बटा में cos स्क्वायर x माइनस 3 ऊपर में sin x और नीचे में आपका क्या है तो cos स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा dx। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बताया गया है कि हमेशा कांस्टेंट को बाहर रखना है, हमेशा कांस्टेंट को बाहर रखना है। तो कांस्टेंट कितना है आपका 2 बाहर आ गया, 1 बटा में cos स्क्वायर x इंटू dx और माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या sin x अब बटा में cos स्क्वायर x इंटू dx। देखिएगा 2 ज्यों का त्यों, और 1 बटा cos बराबर क्या होता है तो सेक, यानी सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस 3। ध्यान से देखिए, इस साइन है नीचे में 2 cos है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए sin x इंटू 1 और बटा में cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं तो cos x इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अरे बटा में 2 cos है तो उसको cos x इंटू cos x नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस, यहाँ देखिएगा साइन बटा में cos यानी tan x और इंटू में 1 बटा cos यानी सेक x, 1 बटा cos यानी सेक x, यहाँ लिख लिए इंटू dx। देखिएगा 1-2 स्टेप और चलेगा सवाल, आपका आंसर बन चुका है। 2 tan x ज्यों का त्यों माइनस 3, अब बताइए सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो सेक x इंटू tan x बराबर होता है सेक x, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू c, सेक x प्लस c। देख लीजिए सवाल आपका आसानी से बन चुका है। ठीक है, हाँ एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल आसानी से बन चुका है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, और अभी जो सवाल हम लिखने जा रहे हैं ये काफ़ी VVI कहा जाए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, हाँ वही सवाल है। ठीक है, 2 सवाल है, एक सवाल तो हम बना लेते हैं और एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ देंगे हम। ठीक है, और अभी जो सवाल बनाए हैं ठीक उसी प्रकार का एक सवाल हम आपको यहाँ दे भी देते हैं, ताकि आप इस सवाल को बनाएं, या एक ही बार सुन लीजिए, जैसे हम आपको पढ़ा देंगे तो लास्ट में जो है क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे, जितने भी टाइप का क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे हम, कम से कम 5, 7, 10 क्वेश्चन लिखेंगे जो आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए सवाल है आपका सेक एक्स, सवाल आपका है माना I बराबर सेक एक्स और फिर सेक एक्स प्लस tan x इंटू dx, सेक एक्स प्लस tan x इंटू dx। ठीक है, आइए गौर करते हैं करना क्या है। आपको क्या बोले हैं कि जब भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो जोड़ और घटाव में होना चाहिए। यहां देखिए कि सेक एक्स प्लस tan x है, लेकिन उसके साथ गुना में क्या है तो सेक एक्स है, ऐसा नहीं चाहिए, हमें जोड़ और घटाव में अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब गुना में आपको दिख रहा है सेक एक्स, तो ये वाला जो सेक एक्स है इससे आप दिए गए फंक्शन में बारी बारी से दोनों में गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब सेक एक्स को सेक एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा
सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस सेक एक्स को tan x से गुना करेंगे तो कितना होगा सेक एक्स इंटू में tan x और फिर क्या आएगा dx। ठीक है बाबू, चलिए देखिए अब यहां पर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। बताओ बाबू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स अब प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। देख लीजिए किस तरीके से आप सवाल को साधारण करके बना सकते हैं, माने बिल्कुल आसान करके सवाल को बना सकते हैं, वो यहां से आपको पता चलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, इधर मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बारी बारी से क्वेश्चन आपके सामने अभी जो है बन रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए भी दिया जाएगा ताकि आप घर पर क्वेश्चन को बनाएं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाइएगा उतना आप गणित में बेहतर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल होगा अगला जो क्वेश्चन आपका है। सवाल कुछ इस टाइप का है, देखिएगा। माना I बराबर क्या है 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस सवाल में कुछ नया लग रहा है क्या आपको? हमें नहीं लग रहा है कि कुछ नया चीज है। ये देखिए जोड़ घटाव में है लेकिन यहां पर एक भाग में है, तो ये साधारण सी चीजें हैं कि जब 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो यहां पर घबराने वाली बात कहां है? क्या साधारण सा सवाल है और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए क्रिया कर लेते हैं। 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए देखिए 5 को बाहर रखेंगे, 5 cos x माइनस 4 cos x के बाद dx भी लिखना जरूरी है, और माइनस 4 को बाहर रखेंगे sin x इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए 5 cos का हो जाता है इंटीग्रेशन sin x माइनस 4 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x प्लस c, यानी हो जाएगा 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस tan x प्लस क्या होगा c। देख लीजिए सवाल बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है। बस आप सिर्फ सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसको यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सवाल आप एक बार पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और दूसरी बार आप क्या कीजिए कि टोटल सवाल को उतार कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं, वाकई में बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, वक्त थोड़ा सा लगेगा आपके लिए, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे खुद से तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा आपका बहुत ही सुखदाई और बहुत ही सुखद रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, जो आपके लिए काफी बेहतर होने वाला है। इसलिए आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत है। आप सवाल खुद से बनाने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट आप भले ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप क्वेश्चन को खुद से बनाएं। हम बार बार यही जोर डाल रहे हैं कि क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। देख रहे हैं बहुत सारे कि हर प्रकार के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको करा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आप सिर्फ उतारना जानते हैं, आप सिर्फ कॉपी में छापना जानते हैं। हाँ, अपने आप क्वेश्चन पर सोचना नहीं आप जानते हैं।
जिस दिन आप क्वेश्चन पर सोचना शुरू कर दीजिएगा उस दिन से आपका माइंड डेवलप हो जाएगा गणित के प्रति। और यदि आपका गणित बेहतर हो गया, अर्थात यदि आपका माइंड बेहतर हो गया, यदि आपके माइंड में सोचने की क्षमता डेवलप हो गई, तो आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आपका थिंकिंग पावर मजबूत नहीं होगा, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको देने वाले हैं बनाने के लिए, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, यह बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए 5 cos QX प्लस 7 sin QX, सवाल आपका है 5 cos QX प्लस 7 sin QX और बटा में है cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx। राइट, ओके। चलिए यहां भी भाग में दिख रहा है आपको, और आपको क्या बोले हैं कि जब आपका प्रश्न भाग में हो तो आप सबसे पहले उसको अलग अलग कर लीजिएगा। देखिए दोनों गुना में है तो इसको अलग अलग कर लीजिए आप, बस साधारण काम अलग अलग कर लेना है आपको। 5 cos QX और बटा में क्या है cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस 7 sin QX बटा में क्या है तो cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। देखिएगा यहां 2 cos से 2 cos कट जाएगा, 2 साइन से 2 साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5। ठीक है, और ऊपर में 1 cos और नीचे में 2 साइन, cos x और नीचे में 2 साइन, यानी साइन स्क्वायर x प्लस 7, ऊपर में 1 साइन बच जाएगा और नीचे में 2 cos बच जाएगा इंटू dx। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सवाल को, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे क्रिया किया जा रहा है, कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं सवाल पर। 5 cos x, अच्छा चलिए 5 तो कांस्टेंट है, अब बाहर कर देते हैं, अलग अलग भी कर देते हैं इसको। तो 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर करके जो cos x है, अब यहाँ देखिए cos x बटा में 2 sin x है, तो 1 sin x यहाँ और इनटू में ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 आप गुना में लिख सकते हैं, 1 साइन तो यहाँ लिखे, 1 साइन इसके बटा में लिख दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, इंटू dx प्लस सेम चीज 7 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे। अब क्या करना है तो sin x बटा में 2 cos है ना, तो 1 cos x लिखेंगे, फिर इंटू में 1 और बटा में फिर 1 cos x लिखेंगे, इंटू में क्या हो जाएगा बाबू dx। चलिए देखिए 5 cos बटा साइन यानी क्या हो जाएगा तो cot x इंटू 1 बटा साइन, 1 बटा साइन तो हो जाएगा cosec x dx प्लस 7 साइन बटा cos यानी tan x इंटू 1 बटा cos यानी sec x dx। चलिए देखिए 5 cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। अच्छा, और sec x इंटू tan x का क्या होता है तो माइनस sec x। चलिए देखिए तो यहां पर हम फाइनल आंसर इसका लिखेंगे 5 माइनस cosec x इंटू कितना हो जाएगा हाँ sec x प्लस 7 sec x प्लस c। ठीक, समझ में आ गया आपको, किसी को दिक्कत? देखिए कितना साधारण सा सवाल है, यहाँ देखने में आपको थोड़ा सा उठपटांग लग गया, लेकिन यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है ना बाबू तो कोई भी सवाल उठपटांग नहीं लगेगा, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
कर ही नहीं सकते हैं, बेहतर तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट केवल समझ के रखना है कि कैसे करना है, सवाल पर कैसे अप्रोच करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और बाकी आप लोग हमारा जो डेली वीडियो आ रहा है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें लगातार आप बने रहिएगा, ठीक है। लगातार आप ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आप आसानी से जो है बेहतर से बेहतर कर पाएँ, खासकर गणित की बात हम कर रहे हैं। चलिए देखिए सवाल आपका है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हिट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, कई बार, ठीक है। इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज नहीं करना है। साइन के पावर में है 8x माइनस कॉस के पावर में है 8x, ऐसा ही है। अब बटा में है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। बहुत ही हिट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, कई बार, हम कई बार की बात करते हैं, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज इस सवाल को हम लोग देखेंगे, बहुत ही अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा सा प्रोसेस इसका बड़ा हो जाता है, इसलिए आप सबसे पहले इसको नोट कर लें इधर वाले क्वेश्चन को, फिर एक ही बार शुरुआत करेंगे और अच्छा से बनाने का प्रयास करेंगे इसको। जल्दी से आप लोग इधर वाले क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए एक बार, ताकि इसको बेहतर तरीके से समझा जा सके, बेहतर तरीके से बनाया जा सके। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नोट कर लिए? सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा लेते हैं पहले इसको, फिर इस पर विचार करते हैं। देखिएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन के पावर में 4x और इसके पावर में 2, क्योंकि आपको मालूम है कि पावर टू पावर यदि गुना करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, पावर में 8 को लिखा हुआ है। चलिए माइनस कॉस के पावर में 4x और इसके पावर में 2, बटा में जो है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहां हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर यदि हम लिखेंगे तो ए की जगह पर आएगा साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x और ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी, यानी साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है। चलिए अब आते हैं बटा में। बटा में क्या है देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि बटा में क्या लिखा हुआ है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा आपका साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x ज्यों का त्यों। अच्छा, इसकी बात यदि हम करें, इसकी बात करें, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर,
ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए अब बताइए कि यहां है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। साइन के पावर में है 4x माइनस कॉस के पावर में है 4x, और यहां जो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर है साइन स्क्वायर x प्लस b के जगह पर है कॉस स्क्वायर x, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 2 तो हो गया, a के जगह पर क्या होगा, तो फिर साइन स्क्वायर x, अब b के जगह पर होगा कॉस स्क्वायर x। बट्टा में क्या आएगा बाबू, तो बट्टा में आएगा जो कहते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहां dx। चलिए देखिए, ध्यान से देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसको ज्यों कहते हुए लिखते हैं। मजेदार सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ देख लीजिए, यदि यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर, और यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बट्टा में क्या है बाबू, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देख लीजिए सेम, तो अब ये वाला आपस में कटेगा, क्या बचेगा, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x और इंटू dx। देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x इंटू dx। इसके बाद फिर आप इसको चाहे तो ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मजेदार सवाल है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए तो आगे फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, लिख लिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फिर यहां है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 के बराबर, तो यहां आ जाएगा 1, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, लेकिन यहां है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, तो जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इनटू हो जाएगा dx। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x, माइनस को बाहर करेंगे कॉस 2x इंटू dx। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन, यानी हो जाएगा माइनस साइन 2x बटा में 2 प्लस c। बटा में 2 क्यों, तो देखिए जब त्रिकोणमितीय फंक्शन हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव हो तो उसका इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, कोणांक वाला मान को ज्यों का त्यों लिखते हैं, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को क्या करते हैं, बटा में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन हो गया आपका। देखिए सवाल बन चुका है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। कुछ बचे हुए क्वेश्चन आपको हम अभी लिख देते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाएं। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब बचे हुए क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं। चलिए
आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं बारी बारी से, एक एक करके क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। बहुत सारा क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ चलिए ठीक है। क्वेश्चन को देखते चलिए, नोट करते चलिए और बनाते चलिए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन आपके लिए है और आप इन सारे क्वेश्चन को बनाइए और बनाकर आप अपने नोटबुक में उसको देख सकते हैं, ठीक है। या फिर यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे, हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे पूछ भी सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी सवाल में, क्योंकि मतलब जितने भी प्रकार के सवाल यहाँ लिखा गया है टोटल क्वेश्चन को हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए